इससे मिलिए ये है जेफरी, जो कि इंस्टाग्राम पे तो सिग्मा मेल बनता फिरता है, बट रियल लाइफ में इसके हाथ में इसके इमोशंस नहीं है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ये भी सामने मजाक उड़ाता है, ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है। इसके दोस्त इसके चड्डी यार है, वो हर वक्त उनके साथ घूमता है, टपरी पे घूमता है, पूरी रात नाइट आउट करता है। ये एकदम बढ़िया मैन है भाई। इनसे मिलिए ये है एडोनिस, अ रियल मैन, वो जो लोगों की बात पे तुरंत रिएक्ट नहीं करता, कुछ बोलने से पहले सोचता है, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखता है और हमेशा ऐसी चीजें करता है जो कि खुद को बेनिफिट दे। ये लोगों के बारे में कम सोचता है, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में ज्यादा सोचता है। इसकी कोई भी फालतू गर्लफ्रेंड्स नहीं है, ये कोई भी फालतू रिलेशनशिप्स में नहीं है, क्योंकि ये मानता है कि सबसे पहले उसके फाइनेंशियल, उसके फैमिली और सबसे पहले वो खुद अपनी लाइफ में मैटर करता है। अब ये देखने के बाद अगर ये दोनों इंसान तुम्हें सामने मिल जाए तो तुम किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, तुम किसकी बात को सीरियसली लोगे? ऑब्वियसली एडोनिस, कि वो खुद से प्यार करता है, वो सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को समझता है, जबकि जेफरी लोगों के हिसाब से चलता है, जो कि एक मैन कभी नहीं करता, एक रियल मैन कभी भी नहीं करता। अब ये वीडियो 4 से 5 मिनट की होने वाली है। मैं तुम्हें 5 ऐसे ट्रेड्स बताऊंगा जो अगर तुमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिए तो तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 1 इज कीप योर स्टैंडर्ड हाई। और सबसे आसान तरीका और सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि अपने उन फालतू दोस्तों को छोड़ दो, जिनके साथ तुम टपरी पे बैठते हो, जो तुम्हारे साथ फालतू की बातें करते हैं। भाई वो बाजू वाले ने क्या बढ़िया गाड़ी ली है, ओ वो बाजू वाली कैसी दिखती है। नहीं भाई, लीव दोस फकिंग फ्रेंड्स, वो तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें एक सिंपल रूल बता देता हूँ, जो भी वैल्यू ऐड ना कर रहा हो, जो भी नेगेटिविटी डाल रहा हो, जो भी तुम्हारे ब्रेन को फालतू का टेंशन दे रहा हो, फोर्स कर रहा हो तुम्हें ओवरथिंक करने के लिए, ऐसे लोगों को डिस्कार्ड कर दो, निकाल दो, फेंक दो। उन लोगों का कोई भी काम नहीं है तुम्हारी लाइफ में। अपना सर्कल डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे लोगों के बीच रहना है, कैसे लोगों से तुम्हें बात करनी है। वो लोग जब तुम्हारे डिसाइड होंगे ना, तुम अपने आप ग्रो करोगे एज अ हाई वैल्यू मैन। तुम्हें ये चीज पूरी तरीके से अपने दिमाग में रखनी है कि तुम अपना टाइम किन लोगों के बीच में स्पेंड कर रहे हो। दूसरा है सेल्फ लव। सेल्फ लव आता है इनर और आउटर। तुम अपनी बॉडी से कितना प्यार करते हो, अपनी बॉडी में क्या क्या चीजें डालते हो, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट करता है कि तुम कैसे दिखोगे, तुम कैसे अपीयर होगे लोगों के सामने, तुम कैसा फील करवाओगे लोगों को। जब तुम खुद के पेट के अंदर क्या चीजें डालते हो, खुद के ब्रेन के अंदर क्या कंटेंट डालते हो, उसी से डिसाइड होता है कि तुम्हारी थिंकिंग कैसी बन जाएगी। इसलिए कभी भी फालतू की चीजें मत खाया करो, शुगर को पूरी तरीके से अवॉइड करो। शुगर इज पॉइजन ब्रो। और ऐसी चीजें ही अपने दिमाग में डालो जो कि तुम्हारे लिए एक्चुअली में मैटर करती है। ऐसा ही कंटेंट देखो, फालतू के सॉन्ग्स मत सुनो, सॉन्ग्स आर पॉइजन। जो भी वो अनुज वैन जो भी अरिजीत सिंह फालतू के सॉन्ग्स है ना, वो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पॉइजन ही डाल रहे हैं, उनसे बड़ा पॉइजन कोई नहीं है। मेरी बात मानो, वो साइकोलॉजिकली तुम्हारे ब्रेन पर कितना ज्यादा इफेक्ट करता है ना, वो तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें इतना अवेयर रहना है कि हर वक्त तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव चीजें ही आए, नेगेटिव चीजें पूरी तरीके से निकलती रहे, तभी तुम इसे रिवायर कर पाओगे, वरना तुम सेम लूप रिपीट करते रहोगे। इसलिए इनर लव का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अपने गट में तुम क्या डाल रहे हो, अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो, ये ध्यान रखो। अच्छी डाइट फॉलो करो। दूसरा आउटर, तुम बाहर से क्या पहनते हो, अपने लुक्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अपनी अपीयरेंस, तुम क्या क्लोथ्स पहनते हो, महंगे नहीं होने चाहिए, वो अच्छे दिखने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, मिनिमल होने चाहिए, फालतू के नहीं। देखो ये मेरा टी शर्ट है अभी, कितना क्लीन, कोई भी फालतू डिजाइन नहीं। वो तुमने छपरी लोग देखे होंगे, बड़े बड़े मुंह निकाल के डायनासोर बैठे हैं इधर, बहुत सारे ऐसे तुमने लोग देखे। दैट्स नॉट लुक लाइक अ मैन ब्रो, देयर आर बॉयज, चीप बॉयज। थर्ड इज हाउ यू ट्रीट अदर। यही चीज रिफ्लेक्ट करती है कि तुम कैसे इंसान हो। अगर तुम छोटे लोगों से बुरी तरीके से बात करते हो, अगर तुम्हारे पास पैसे है और सामने वाले के पास पैसे नहीं है, तो तुम उससे एकदम ही अलग तरीके से बात करते हो। यू आर नॉट अ मैन ब्रो। तुम्हारे अंदर ये ईगो है। कई लोगों के अंदर थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है तो वो भी उनके अंदर ईगो हो जाता है कि भाई मैं सब जानता हूँ, क्या है वे तू क्या है, मेरे को तुझसे कुछ लेना देना है, तू भाई छोटा इंसान है। सामने वाला चाहे कितना भी छोटा हो, उससे अच्छी तरीके से बात करो। हर किसी से अच्छी तरीके से बात करो। अगर अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा एक्ट करो कि हाँ तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो। नेवर चेज वैलिडेशंस। अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट। अ रियल मैन कभी भी दूसरों से रिस्पेक्ट की आशा नहीं रखता।
वो अपने आप को ही, अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करता है, खुद पर इतना काम करता है कि लोग सामने से उसके पास आए, सामने से उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे साथ पहले से अच्छे से बात की और बाद में वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है, तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो बॉय क्या करेगा? अरे यार तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई दो। ये एक बॉय का रिएक्शन रहेगा। और एज अ मैन ही जस्ट गो इनटू साइलेंस, वो उसे टेक्स्ट ही नहीं करेगा। एज अ मैन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी के सामने इमोशनल बेग ना करो, तुम खुद पर डिपेंड होने चाहिए, ना कि किसी के रिएक्शन। अगर कोई तुम्हें खुश कर सकता है उसकी बातों से, तो कोई तुम्हें दुखी भी कर सकता है। इसीलिए तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हाथ में नहीं है उस वक्त। इसलिए खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाओ मेंटली कि कोई भी तुम्हारे इमोशंस के साथ ना खेल पाए। फिफ्थ वन, कॉन्स्टेंटली लर्न। यू हैव टू लर्न सर्टेन स्किल्स जो कि तुम्हें एक्चुअल मैन बनाती है। पहली है कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और अपने करियर के रिलेटेड स्किल्स। इन सारी स्किल्स पर आज से ही फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम कैसे बात करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है उससे कि तुम कैसे दिख रहे हो। क्योंकि दिखना 30% मैटर करता है, तुम कैसे बात कर रहे हो वो 70% मैटर करता है। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना स्टार्ट कर दो और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर। कब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे गुस्से पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारे इमोशंस पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हें कब कैसे रिएक्ट करना है, कब चुप रहना है, ये एक असली मैन जानता है। वो दूसरों की बात का रिस्पॉन्ड करता है, ना कि रिएक्ट करता है। कोई अगर तुम्हें सिंपली थोड़ा सा बोल के रिएक्ट करवा दे रहा है ना, तो भाई तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसीलिए मैं फुल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाउ टू बी ए मैन। उसमें मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। इसलिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे कमेंट में बताओ कि तुमने ऐसी क्या गलती की है जिसके लिए तुम रिग्रेट करते हो, और एज अ मैन तुम अपनी गलती फिर से ये रिपीट नहीं करोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं भी किया तो चेक कर लेना, फ्यूचर में मिल जाएगी वीडियोस। बाय बाय।